आज की इस वीडियो में मैं आपसे जिद जुनून या फिर पागलपन की बात नहीं करूंगा और ना ही चिल्ला चिल्ला कर आपके अंदर कोई आग लगाऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुन लेना। इसे सुनने के बाद जो आपको मिलने वाला है वो आपको इस दुनिया की भीड़ से अलग बना देगा। इस पूरी दुनिया में 766 करोड़ लोग रहते हैं। इन सारे लोगों से अगर एक एक सेकंड के लिए भी मिला जाए तो इन सभी से मिलने में 242 साल लग जाएंगे। मतलब 766 करोड़ टैलेंट हैं इस पूरी दुनिया में। किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम, किसी के पास छोटा है तो किसी के पास बड़ा, पर कोई ना कोई टैलेंट हर इंसान के अंदर है। लेकिन फिर भी इस पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। बाकी के 99% लोग सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं और उन्हीं में से एक नाम आपका भी है। जानना चाहते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा क्यों बने हो? ऐसे नहीं समझ आएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसी कहानी के अंदर आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। एक बार एक बाज का अंडा एक मुर्गी के घोंसले में गिर जाता है। इसकी खबर ना तो मुर्गी को होती है और ना ही बाज को। कुछ दिन बीतता है और अंडे से चूजा वैसे ही बाहर आता है जैसे बाकी के अंडों से। वो बाज का बच्चा जो मुर्गी के बच्चों के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था और धीरे धीरे उन्हीं के साथ बड़ा होने लगता है। उन्हीं के जैसे दाना चुगता है, उन्हीं के जैसे ज़मीन पर खेलता है, उन्हीं के जैसे अपने पंख फड़फड़ा कर थोड़ा ऊपर उड़ता है और फिर नीचे आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुर्गा मुर्गी उड़ते हैं। और सभी चीज़ों को यही लगता है ये भी हम में से एक है और उसे खुद भी यही पता होता है कि मैं एक मुर्गी का बच्चा हूँ। एक दिन आसमान में वो एक बड़े बाज को उड़ते हुए देखता है और उसे अंदर से लगने लगता है कि क्या मैं भी ऐसे उड़ सकता हूँ, क्या मैं भी इतनी ऊंचाई तक जा सकता हूँ। क्योंकि था तो एक बाज का बच्चा ही। बाज को इतनी ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखकर मुर्गी से पूछता है कि माँ ये कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊपर उड़ रहा है? तो मुर्गी ने कहा कि बेटा ये पक्षियों का राजा बाज है। फिर बाज के बच्चे ने बोला कि माँ मैं भी ऐसे ही ऊपर आसमान में उड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर मुर्गी जोर से हंसी और बोली कि बेटा हम सब मुर्गियाँ हैं, हम लोग ऐसे ही ज़मीन पर रहते हैं, दाना चुगते हैं और थोड़ा ऊपर ही उड़ सकते हैं, हम ऐसे ही जीते हैं। ये सब सुनकर बाज के बच्चे का सारा सपना टूट जाता है और फिर वो कभी भी आसमान में उड़ने की नहीं सोचा। अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक मुर्गी की तरह जीने लगा। जो बाज का बच्चा आसमान को चीर कर बादलों में उड़ने के लिए पैदा हुआ था, अब वो अपनी सारी ज़िंदगी ज़मीन पर गुजारने लगा। कुछ समझ आया मेरे भाई? ये कहानी किसी बाज के बच्चे की नहीं, ये कहानी है आपकी। ये कहानी है उन करोड़ों लोगों की जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, जो 2 कौड़ी के लोगों की बातों में आकर अपना टैलेंट पहचान ही नहीं पाते, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। और उन्हीं करोड़ों लोगों में से एक आप भी हो, जो हो सकता है एक गरीब परिवार में जन्म लिया हो। लेकिन जरा याद करो, जब आप बच्चे थे तो बड़े बड़े सपने देखते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे आपके सारे सपने छोटे होते चले गए। अगर बड़ा सपना देखा भी तो लोगों के द्वारा उसका मजाक बना दिया गया और आपका सारा टैलेंट दब कर रह गया। बाज का अंडा मुर्गी के अंडे में मिल गया, ये बाज के बच्चे की गलती नहीं थी। लेकिन बड़ा होकर आसमान में उड़ने का सपना देख कर भी कभी उड़ने की कोशिश ना करना, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक उसी तरह अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए तो ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन बड़े सपने देखने के बाद भी, अंदर इतना टैलेंट होने के बाद भी अगर आप गरीब मर गए तो बेशक इसमें आपकी गलती होगी। आप भी एक बाज की तरह उड़ सकते हो, आसमान को चीर कर बादलों के ऊपर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा। उन सारे लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके अंदर निगेटिविटी पैदा करते हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग अपने टैलेंट को दबाकर एक साधारण सी जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि उन्हें यह लगने लगता है कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अपने टैलेंट को उड़ान देने वाले लोग, अपने सपनों के लिए पूरी जी जान से मेहनत करने वाले लोग इस दुनिया की भीड़ से अलग 1% सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आप अभी तक भीड़ का हिस्सा क्यों बने हो। अगर सच में आपको लाइफ में कुछ करना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाओ। किसी की बात मत सुनो, बस अपने दिल की सुनो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।